और साथ ही साथ हमें ये बताया कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। मोहब्बत से हाथों को फजाओं में लगा करके बोले या रसूल अल्लाह कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुन रहे हैं। बस इसी तरीके से आप हजरात बेदार रहें और कोई बात अगर अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद कर दे, क्योंकि यकीनन इससे आप तमाम हजरात की नेकियों में भी इजाफा होगा। मोहब्बत से बोलते बोलते सुभान अल्लाह मैं शेर पढ़ता हूं कि हो है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। कुरान मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा है, कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा। चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, अरे चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा। और भूल ही जाते मियां ये चांद और सूरज, तुम भूल ही जाते मियां ये चांद और सूरज। कर देख लेते अजहरी सरकार का चेहरा, कर देख लेते अजहरी सरकार का चेहरा। मोहतरम इकराम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत तेजी के साथ नाते सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए बिला ताखीर मैं आप तमाम हजरात को खिताबत की दुनिया में ले चलता हूँ। सुना है खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी। दिलों को जगाती है सुर बयानी, खुदा जिनकी तकदीर पर है यकीनन दिलों का तबस्सुम की जबानी। यकीनन खतीब शान हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद बरकाती बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो आपके रूबरू होंगे। लेकिन आने से कब उनका इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत करें। मोहब्बत के साथ आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, कोई भी पीछे न रहे। नारे का जवाब हाथों को लहरा जवाब दे, नारे तकबीर। और मोहब्बत से जो हाथ नीचे रह गए वो भी उठे, क्योंकि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो हराम मचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप अपनी माथे की निगाहों से मदीना जामा मस्जिद के खतीब व इमाम एक तरफ जो अभी आए हुए हैं और दूसरी तरफ जो 2-3 सालों से अरसे दराज से आपके इमाम बने हुए उन उलमाए किराम की ज़ियारत करें और फिर चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह आले रसूल की आप हज़रात ज़ियारत करेंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मुझे हक कहने की, आप सबको हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। काबिल क़द्र सुदत सुना फिर बाक़र बादब बेज़त बशूर बज़ में गौस में शिरकत करने वालों, मुस्तफ़ा के दीवानों, नबी मदनी के परवानों, मिल्लत के नौजवानों, उम्मत के नौजवानों, आइए सबसे पहले हमें करें थे खुलूस व मोहब्बत के साथ, जज्बानियत बंदी के साथ, क़ल्ब की गहराइयों के साथ, सब जुगुम्बद सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, सारी कायनात के मोहसिन आज़म फ़ख्र आदम बनी आदम रूह बनी आलम दलील काबे मक़सूद काशिफ़ सेदे मकान व मयकुन यासीन नजर तबाह दरख्शां
अनी से बेकसा से या लमकत चार साजे दर्दमंदा बेसहारों के साले आमिना के लाडले अब्दुल्ला के दुलारे दाई हलीमा के आंखों के तारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावत बुलंद दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और शायर कहता है मैं ये सोच कर दरूद पढ़ता हूँ अपनी उल्फत ये काम करती है हर नजर एहतराम करती है जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। उनको दुनिया सलाम करती है। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। बगदाद वाले आका की देखिए करामत बगदाद वाले आका की देखिए करामत फरमा के कुंभ इजरी मुर्दे जिला रहे हैं फरमा के कुंभ इजरी मुर्दे जिला रहे हैं। वो फैज़े करम का बादल छाया हुआ है हर सू फैज़े करम का बादल छाया हुआ है हर सू लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। बहुत ही खुश नसीब हम और आप और जनाब सदर बूढ़े भाई साहब और तमामी हजरात जवाब मस्जिद जामा मदीना मस्जिद की कमेटी इंतजामिया कमेटी और दीगर हजरात आप लोग कम से कम शिरकत कर रहे हैं। शायर कहता है कुफ्फार और मुशरिकीन की दस्तार गिर गई कुफ्फार और मुशरिकीन की दस्तार गिर गई आए नबी तो कुफ्र की तलवार गिर गई आए नबी तो कुफ्र की तलवार गिर गई। और मेरे रसूले पाक के चेहरे को देखकर मेरे रसूले पाक के चेहरे को देखकर हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। दाएं बाएं खड़े वो पंडाल में आ जाए दाएं बाएं खड़े वो पंडाल में आ जाए पंडाल में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता ना ही कोई गम। ये किसका जश्न मना रहे कौन गौसे आजम वो गौसे आजम जिसको आने से 250 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की सरजमीन पर रह करके बारगाहे रब्बे लम यज़ल में दुआ किया था। एक परवरदिगार जिस तरीके से आपने मुझे अपना महबूब बंदा बनाया है जितनी ताकत मुझे अता फरमाई है एक परवरदिगार इससे ज्यादा किसी को अपना दोस्त बनाया है इससे ज्यादा किसी को अपना मुकर्रब बंदा बनाया है इससे ज्यादा किसी को इतनी ज्यादा ताकत अता फरमाई है। तो परवरदिगार आलम के हाथ से आवाज आती है ए जुनैद उससे बड़ी ताकतवर है का देखना चाहते हैं आप अंदाजा करें। अभी गौसे आदम पीराने पीर रोशन नबी अभी जमीन बगदाद जिलान की सरजमीन पर तशरीफ नहीं लाए हैं। पैदा होने से 250 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था परवरदिगार उस इंसान को दिखा दे जो हमसे मर्तबे में ज्यादा हो जो हमसे ताकत में ज्यादा हो जो हमसे मर्तबे में ज्यादा हो। तो परवरदिगार ने कहा था ऐ जुनैद आसमान की तरफ देख आसमान की तरफ देखा तो हजरत जुनैद बगदादी का झंडा नजर आया। कब परवरदिगार यहाँ तो सिर्फ मेरा झंडा नजर आ रहा है। अब परवरदिगार आलम के हाथ से आवाज आती है ऐ जुनैद आओ ऊपर देख। जब ऊपर देखा अर्श आज़म पर देखा तो जुनैद बगदादी अर्ज करते हैं ए परवरदिगार ये किसके हाथ में झंडा ये किस सरजमीन पर होगा। तो परवरदिगार ने कहा ए जुनैद सुनो ये तुम्हारे बाद आने वाला तमाम वलियों का सरदार अब्दुल कादिर। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत शान गौसे आजम जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत
जो दाएं बाएं खड़े हो पिंडाल में आ जाए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, और यह मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं क्या दबे चित्ते हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लागा नहीं कुत्ता तेरा, और हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम तशरीफ नहीं लाए, गौसे आदम के बारे में वली बता रहे हैं मेरे बाद नबी एक वली आएगा, और वली ही नहीं बल्कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ए जुनैद बगदादी तुम्हें मैंने अपना वली बनाया है, लेकिन आने वाला जिसकी सूरत तुम देख रहे हो ये वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार होगा, का नाम अब्दुल कादिर होगा। आप अंदाजा करें इसी बगदाद की सरजमीन पर मामला है। आप जब पीरो मुर्शिद आप जब मुरीद करने लगे लोग आए, और आते आते लोगों ने कहा हुजूर इस वक्त बहुत ताउन का मर्ज फैल गया है, डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो गई है, अस्पताल में मरीज भरे हुए हैं लेकिन लाइलाज हो गए हैं, कोई इलाज कर नहीं पा रहा है। तो गौसे आजम ने कहा ए मुरीदों परेशान क्यों हो, जाओ जाओ ऐलान कर दो बगदाद मेरे मदरसे का जो हैंड पाइप का पानी है उस पानी को जिस टाउन वाले मर्द को पिला दोगे तो उसे शिफा मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह जब नबी से कोई बात सादिर होती है उसे मौजज़ा कहते हैं, और नबी से कोई बात सादिर होती है उसे करामत कहते हैं। इधर बगदाद की सरजमीन पर 800 साल पहले मेरे गौसे आदम ने अपने पाइप के पानी का इतना पावरफुल बना दिया। मैं कहता हूँ कि इसमें अल्लाह के नबी ने अपनी एड़ी को रगड़ा था, आबे ज़मज़म मिल गया, आबे ज़मज़म मिल गया, और मदरसा गौसे आदम ने कायम किया तो ताउन के मर्दों को शिफा। अंदाजा करें गौसे आदम पीराने पीर दस्तगीर एक आदमी आता है बहुत गुनहगार बहुत सियाकार, तू कहता हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। कहा दाखिल हो जाओ, कहा लेकिन हुजूर दो शर्तें हैं, एक तो मैं चोरी करूँगा और दूसरे झूठ बोलूँगा, ये दो बातें अगर आप मंजूर कर ले। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ, ऐसा नहीं होता, तुम झूठ भी बोलते रहो और चोरी भी करते रहो, गुनाह भी करते रहो, हम ऐसे लोगों को सिलसिले में दाखिला नहीं करते हैं। कहेगा फातिमा उम्मुल खैर तुम्हारी माँ का वास्ता मुझे दाखिले सिलसिले कर लो। अल्लाह अल्लाह मुराकबा किया, आपने सोचा कहा अच्छा ठीक है मेरी एक शर्त है। कहा हुजूर बताइए। कहा जब भी मस्जिद के मीनार से आवाज अजान की आए तो तुम वजू करके अजान देना शुरू कर देना। कहा हुजूर ठीक है, वाहिदा हो गया है, बात तय हो जाती है। अब ये घर पहुंचा, जोहर की अजान हुई, जल्दी से घर में वजू किया और मुसल्ले पर खड़े होकर के अजान देना शुरू किया। दोहर की अजान हो गई, असर की अजान हो गई, मगरिब को हो गई, इशा की हो गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, लगातार 4 दिन बीबी ने कहा ये सेठिया गया है। एक शौहरे नामदार, अगर तुम्हें अजान का इतना शौक है तो मदीना मस्जिद चले जाओ, वहाँ अजान 2 बच्चे देते हैं और वहाँ जाकर के नमाज पढ़ो। और अगर अजान देना का शौक है तो तुम नमाज तो पढ़ना सीखो। कहा नहीं नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मुआहदा नहीं हुआ है, शर्त ये हुई है कि तुम अजान देना शुरू कर दो। अब अल्लाह कुर्बान जाओ, रावी बयान फरमाते हैं बीबी ने कहा ठीक है, लेकिन 4 दिन का अरसा गुजर चुका है, राशन गल्ला पानी सब खत्म है, अब कहीं इंतजाम करो राशन का। कहा ठीक है बीबी ये बताओ नमाज में सबसे ज्यादा जब अजान होती है किस अजान में ज्यादा वक्त होता है? तो बीबी ने कहा इशा की अजान के बाद फजर का टाइम बहुत लंबा होता है। कहा ठीक है, इशा की अजान हो जाती है, जब सारे लोग सो जाते हैं, रस्सी लेता है, बोरा लेता है, अब ये चोर निकलता है चोरी करने के लिए। अब जब ये चोर चोरी करने के लिए निकला, एक 10 बिल्डिंग मकान में दाखिल हुआ, रस्सी से छलांग लगाते हुए 10 मंजिल बिल्डिंग में छलांग लगाता है, घर के अंदर हो जाता है, कमरों की तलाशी लेना शुरू करता है। एक एक कमरों की तलाशी लेते लेते सारा मटेरियल माल जेवरात भर लेता है। अब गठरी तैयार हो जाती है, जो ही निकलने वाला था इतने में मदीना जामा मस्जिद से अजान की आवाज आती है। जैसे ही अजान की आवाज आती है, गठरी एक तरफ रखा, उसने वजू किया और वहीं पर अजान देना शुरू कर दिया।
अरे जोर से बोले, जोर से बोले। अजान देना शुरू कर दिया। करीब आओ लोगों, गौसे आजम का दीवाना, शर्त एक है कि अजान देना होगा। गौसे आजम के कहने के मुताबिक उसने अजान दिया और अजान देने के बाद अजान हुई थी, लोग बेदार हो गए, लोग बेदार हो गए। अब लोग सारे घर के लोग वजू करके आने लगे, अब नमाज पढ़े, मुसल्ला बिछा दिया, चटाइयाँ बिछने लगी। अब लोग महल्ले के लोग आने लगे, लोग आने लगे, काफी लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद इमाम साहब नमाज तकबीर कहे, इमाम साहब ने मैं छोड़ू नहीं हुजूर आप नमाज पढ़ा दीजिए। करता था, एक घंटा बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। उसके बाद कहा अच्छा जब तुम लोग कह ही रहे हो तो चलो तकबीर कहो। तकबीर कहना शुरू करता है। अब अंदाजा करो, इधर तकबीर होती है, इधर इमाम ने, उस डाकू ने, उस चोर ने नियत इमामत की बांधी, मुसल्ले इमामत पर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद 2 रकात नमाज फजर की पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद अर्ज किया पीरो मुर्शिद ए गौसे आजम, ये करामत है तुम्हारी कि मैंने एक दिन फजर की नमाज पढ़ा दी, इतने लोग पीछे मुक्तदी बन गए। अगर जिंदगी भर में नमाज पढ़ता रहता तो मेरे कितने लोग पीछे हो जाते। अदा करें जिंदगी भर। इसलिए लोगों नमाज की पाबंदी करो। बला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है, नहीं कोई गम होता है। इसीलिए कहता है शायर कहता है सूरज के आसपास है न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास है न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। और मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही थी दाई हलीमा के आसपास। अस्सलाम वालेकुम।